आप देख रहे हैं आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जेडीयू ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 16 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर भी लग चुकी है। शिवहरी से लवली आनंद को टिकट मिला है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। दलाल चंद्र गोस्वामी को कटिहार से टिकट मिला है और पूर्णिया से संतोष कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन को टिकट दिया गया है। वहीं सिवान से विजयलक्ष्मी ताल ठोकने वाली हैं। बांका से गिरधारी यादव चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, नाम हमने जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपके सामने रखे हैं। जेडीयू ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, एनडीए के साथ गठबंधन में है जेडीयू, और ऐसे में अपने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांका से गिरधारी यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें जो नाम है, मुख्य नाम 16 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगी है, लेकिन इसमें से जो मुख्य नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिला है। वहीं आपको बता दें सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है और 16 प्रत्याशियों में दुलाल चंद्र गोस्वामी का भी नाम है जिन्हें कटिहार से टिकट मिली है और पूर्णिया से संतोष कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन को टिकट मिला है। तमाम ये प्रत्याशी अब अपने अपने संसदीय क्षेत्र जाकर के काम करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, जनता से जुड़ेंगे और किस प्रकार से आगे विजन है बिहार की जनता के लिए मौजूदा सरकार का, वो भी जनता से मिलकर के बताएंगे। सुजीत हमारे से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। सुजीत, 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जेडीयू की ओर से जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में किस किस फैक्टर को रखा गया है? विनेबिलिटी फैक्टर को रखा गया है या फिर सियासी समीकरण देखे गए हैं, जातिगत समीकरण देखे गए हैं? क्या क्या महत्वपूर्ण है इस लिस्ट में? ये देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जदयू को हो रहा था कि जदयू कब अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करेगा, तो उस पर आज फटाफट आज फाइनली टिकट को जारी कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी तो संजय झा के अलावा जदयू के तमाम बड़े नेता थे। उन लोगों ने कहा कि ज्यादातर वही प्रत्याशी है जो हमारे लिए जीत का मायने रखते थे, यानी कि जदयू ने ज्यादातर उन लोगों को ही रिपीट किया है जो जदयू के टिकट पर अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन उन्होंने खास बात एक ये बताई कि जो भी उम्मीदवार हैं, 16 उम्मीदवार चुकी हैं, तो इन उम्मीदवारों में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। जैसे कि 6 पिछड़ा वर्ग से हैं, 5 अति पिछड़ा वर्ग से है, 1 महादलित से, 3 सामान्य से, 1 मुस्लिम और 2 महिला वर्ग से। यानी कि जदयू ने ये कोशिश की कि जितने भी लोग हैं जो उनकी टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव मैदान में जाके अपनी ताल ठोकेंगे, उसमें तमाम वर्गों का ख्याल रखा जाए ताकि जो दूसरी पार्टियां हैं या जो दूसरे गठबंधन है उनको ये मौका ना मिले ये कहने के लिए कि जदयू जो है वो किसी एक धारा की तरफ चल रहा है। यानी उसने सबको बना के कोशिश की है कि सबको साथ में रखा जाए और सबको मौका दिया जाए। जी कीर्ति। सुजीत, चूंकि दोनों गठबंधन में है, जेडीयू एनडीए गठबंधन में, ऐसे में जो टारगेट है एनडीए का बिहार में, उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये लिस्ट कहां तक खरी उतरती है? क्या इसके बारे में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? ये देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू हो या कोई और पार्टी हो या एनडीए का कोई और धारा हो, वो सब ये मान के चल रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जैसे उनके बयान आ रहे हैं कि हमें 40 की 40 सीटों पर टक्कर देनी है। जैसे आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 40 सीटें हमारी हैं। जदयू का भी यही कहना था। जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो जदयू के नेता थे उनका भी यही कहना था कि भले हाँ हमारे 16 सीटें हैं जो हमारे खाते में थी, लेकिन जो 40 सीटें हैं उसे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें उन सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद से अब कुछ ज्यादा वो करने के लिए नहीं बच जाता है। अब देखना ये है कि ये जो 16 हैं जदयू के, इनमें से विनिंग कैंडिडेट कौन साबित होते हैं, क्योंकि वो चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो समीकरण बनाए गए हैं, और साथ सबसे बड़ी बात है कि जदयू ने इसीलिए ज्यादातर पुराने लोगों को ही रिपीट किया है क्योंकि वो जीत चुके हैं, जदयू का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन कुछ नए नाम है, जैसे शिवहर इसके पहले बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार ये यहाँ जदयू के खाते में आ चुका है। तो जदयू ने यहाँ पे लवली आनंद को मौका दिया है। ये वही लवली आनंद है जो इसके पहले भी आरजेडी में थी, वो छोड़ के उनके बेटे चेतन आनंद वो आरजेडी के एमएलए थे, लेकिन जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस समय वो पाला बदल लिए थे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको, इसके अलावा सिवान में जो विनिंग कैंडिडेट थी
कविता सिंह, जो पिछले एमपी थी, अभी सिटिंग एमपी, उनके बदले विजय लक्ष्मी को मौका दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखा गया है, लेकिन अब इसमें जीत कौन हासिल करता है ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इस बीच अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है और इस वक्त राजद कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसा रही है। आज लोकसभा की सीटें फाइनल होने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों की ही पेशकश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सिर पर चुनाव नहीं बनी अभी तक बात। बिहार में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। बिहार गठबंधन में आ गई दरार। आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर तकरार। महागठबंधन में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में फंसा हुआ पेच सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जब बातचीत शुरू हुई, तब कांग्रेस ने 1 दर्जन सीटों पर अपना दावा ठोका था। धीरे धीरे संख्या घटकर 7 से 9 के बीच पहुंच गई, लेकिन अब आरजेडी की रणनीति की वजह से कांग्रेस लगभग 6 सीटों पर सिमटी दिख रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के साझा ऐलान का इंतजार एक एक दिन कर आगे बढ़ रहा है। शनिवार का दिन भी इसी इंतजार में निकल गया और आज रविवार को साझा ऐलान की उम्मीद एक बार फिर से जताई जा रही है। तेजस्वी यादव आज शाम दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वे कांग्रेस के सीनियर नेताओं से सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से केवल 6 लोकसभा सीट ऑफर की जा रही है। पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार और पूर्वी चंपारण पर आरजेडी के दावे के बाद कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के मूड में है। पूर्णिया पर अपने ट्वीट पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा, जब मेरा विलय एक परिवार के विश्वास और आशीर्वाद और एक दल की विचारधारा के साथ हो गया, तो ये सारी जिम्मेदारी उस पार्टी के नेतृत्व की है। मैं पिछले 2 साल से कोसी सीमांचल में और 5 साल से पूरे बिहार में काम कर रहा हूँ। देखिए, जब मेरा विलय एक परिवार के विश्वास पर और ब्लेसिंग से और एक दल के आइडियोलॉजी के साथ हो गया, अब ये सारा दायित्व और जिम्मेदारी उस पार्टी के नेतृत्व की है। मैं 2 सालों से कोसी सीमांचल में और 5 सालों से बिहार में काम कर रहा हूँ। लगभग 10 लाख परिवार से मैं कोसी सीमांचल में और 6 लाख परिवार से पूर्णिया में मिला हूँ। प्रणाम पूर्णिया यात्रा से लेकर लाखों की भीड़, 3 बार मैं और 1 बार मेरी माँ वहाँ से चुनाव लड़ी है। 6 बार मैं संसदीय जीवन मेरा रहा है, जिसमें 4 बार इंडिपेंडेंट रहा हूँ। वहीं लालू यादव को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव चाहते थे कि मैं मधेपुरा से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। वे चाहते थे कि मैं राजद में शामिल हो जाऊं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया वह मेरे लिए काफी था। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार, राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफ़ी था। मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। माँ और मासी, घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। वहीं नेता पप्पू यादव ने कहा कि मैंने कल ट्वीट किया कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया न छोड़ेंगे, इसलिए नेतृत्व मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उसे निभाऊंगा। मेरे लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं। अगर मुझे चुनाव लड़ना हुआ तो मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा और कहीं से नहीं। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है
कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी, उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पद नहीं, बिना पद के भी कोरोना और पटना के बाढ़ में लोगों की सेवा की है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। बिल्कुल हर परिस्थिति में जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना का। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में फंसा हुआ पेच सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। अभी तक सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ सकती है। अब देखना होगा कि अभी सीट भी फाइनल नहीं हुई है और चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में इस माहौल का चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में सीट शेयरिंग का यह पूरा मामला है, जिसमें सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हमने आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाई कि किस प्रकार से कांग्रेस को बिहार में कम आंका जा रहा है। यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी नजर आ रही है। कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर है। अब बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस इन 6 सीटों के लिए राजी होती है या फिर नहीं, या फिर अपनी कोई शर्त रखती है, ये देखना होगा। बिहार में सीट शेयरिंग का ये पूरा मामला, जिसके लिए खुद तेजस्वी यादव चर्चा करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर है और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव। तो बिहार में हालिया परिस्थिति को देखते हुए, चूंकि जेडीयू पहले गठबंधन में थी, अब वो अलग हो गई है, तो ऐसे में अब बचती है आरजेडी और कांग्रेस, जो कि बड़ी पार्टियां हम कह लें। ऐसे में इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होनी है। तो तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं। सुजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, अगर हम बिहार के संदर्भ में चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आखिरकार क्यों कांग्रेस को कम आंका जा रहा है? आरजेडी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में नजर आता है। महज 6 सीटें दी जा रही हैं कांग्रेस को। क्या कांग्रेस इस पर राजी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए कीर्ति, यहाँ तो 6 सीटें तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ एक पेच भी फंसी हुई है पूर्णिया को लेकर के। जिस तरीके से जनाधिकार पार्टी का पप्पू यादव ने कांग्रेस से विलय कराया और उनकी पूरी तैयारी थी कि वो पूर्णिया से अपने चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन बीती रात जो रुपौली की विधायक हैं जदयू की बीमा भारती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस बात की पूरी चर्चा है कि बीमा भारती को आरजेडी जो है वो पूर्णिया से मैदान में उतार सकता है। अब ऐसे में पप्पू यादव के सामने ये बहुत बड़ी एक चुनौती हो, संवैधानिक चुनौती हो जाएगी, तो माफ करेंगे राजनीतिक चुनौती हो जाएगी कि वो फिर जिस पूर्णिया के लिए वो लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं, अगर वहां पे आरजेडी अपने कैंडिडेट को उतार देगी तो फिर पप्पू यादव फिर जाएंगे कहाँ? ऐसे में ये बातें भी सामने आ रही है कि पप्पू यादव मधेपुरा भी जा सकते हैं, जिस मधेपुरा से वो पहली बार निर्दलीय एमएलए बने थे। लेकिन पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि पूर्णिया उनका पहला प्यार है, चाहे वो जहां रहेंगे पूर्णिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उसमें कांग्रेस कहां तक उनका साथ देती है, खुद और आरजेडी। अब जहां तक आरजेडी की बात है तो बिहार में ये बात बिल्कुल सही है कि अभी महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग अभी की घोषणा नहीं की गई है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन आरजेडी एक एक करके अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर रही है। आज भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आरजेडी ने 2 सीटों के लिए नाम फाइनल कर दिया है, जिसमें से दरभंगा सीट से ललित यादव और मधुबनी सीट से अली अशरफ फातमी उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वही अली अशरफ फातमी है जो कभी आरजेडी में थे, बाद में जदयू में चले गए, फिर आरजेडी में आ गए हैं। अब चंद रोज पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा ललित यादव जो है ये लालू यादव के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। अभी बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो वो मंत्री भी थे। तो ये पूरी जो अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगा, औरंगाबाद से आरजेडी ने अपनी जो उम्मीदवार हैं उसको घोषित कर दिया गया है, जबकि औरंगाबाद से जो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और पूर्व राज्यपाल जो है निखिल कुमार, जो कि औरंगाबाद में कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस से, वो अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तैयारी कर रहे थे। अब उनके समर्थक वहां पे नाराज हैं कि भाई सीट शेयरिंग हुई नहीं, लेकिन एक एक करके आरजेडी जो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। कुल मिला करके ये है कि अब वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस बात को लेकर के फाइनल होता है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, कौन कितनी सीटें कौन कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा।
लेफ्ट को कितने सीट मिलेंगे। सुजीत, चूंकि आरजेडी होली कितने का सीटें भी लड़ेगी? समय है, होली का त्योहार है, क्या ऐसे में तेजस्वी यादव आज या कल में दिल्ली आ सकते हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है अपनी अगली लिस्ट जारी करने के लिए। जी कीर्ति, इस बात की हमें पूरी पुख्ता जानकारी मिली थी आरजेडी सूत्रों से कि तेजस्वी यादव जो हैं वो आज दिल्ली जा सकते हैं। और ये जानकारी यहाँ तक भी मिली थी कि अगर सीट शेयरिंग की बात हो सकती है तो हो सकता है कि इसकी घोषणा दिल्ली में ही कर दी जाए, ये एक संभावना बन रही है। लेकिन अंत में क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये खबर जरूर मिली थी आरजेडी सूत्रों से कि तेजस्वी आज दिल्ली जा सकते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसी हुई है, उम्मीदवारी को लेकर के, उम्मीदवार को लेकर के, और सबसे बड़ी बात सीटों के नंबर को लेकर के, उसको आज खत्म करने की वो कोशिश कर सकते हैं। जी कीर्ति। ठीक है सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में आप कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। देश भर में आप कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में हिंदी खबर ने पटना में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है। इसका असर देश के तमाम राज्यों पर भी देखने को पड़ रहा है। हमारे साथ भी बिहार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बबलू प्रकाश है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी की रणनीति क्या है। बबलू जी, अरविंद केजरीवाल जो हैं शराब नीति घोटाले में भी जेल चले गए हैं। हालांकि वो जांच का विषय है, कोर्ट का मामला है। आपकी पार्टी जो है अभी क्या रणनीति अपना रही है बिहार में उस चीज़ को लेकर के? नहीं, हमारी पार्टी की रणनीति यही है कि अभी बिहार के लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग इंडिया गठबंधन में है, साथ में है। हमारा यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। हम लोग जो यहाँ गठबंधन है उनके लिए वोट अपील करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के आप लोगों ने क्या किया? कल आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, अब तो यही कहेंगे कि हमारे देश के प्रधान मुखिया का बुद्धि खराब हो गया है। तो हम लोग ईश्वर से बुद्धि ठीक करने के लिए कल पार्टी के कार्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी बिहार का प्रदेश कार्यालय में, जिसकी सूचना विधिवत मिल जाएगी। अब क्या कहिएगा, अब बता लीजिए, आचार संहिता लगा हुआ है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया। हमारे नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये अराजकता नहीं तो क्या है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? अगर ऐसा ही करना है तो क्यों 7 चरण में चुनाव करा रहे हैं? चुनाव आयोग में जाइए और सीधे प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मांग लीजिए और विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दीजिए, उनके घरों को बुलडोजर चलवा दीजिए, उनके कार्यालयों में तालाबंदी कर दीजिए। भाई, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव तरीके से लड़िए, जनता के साथ आकर बीच में आकर कहिए अपनी बात। लेकिन ये क्या है भाई, किसी को झूठे आरोप में जेल भिजवा देना, किसी का कार्यालय में ताला लगवा देना, किसी का बैंक खाता सीज करा देना, तो ये तो अराजकता है। ठीक है, तो देखा आपने कि बबलू प्रकाश जी ने कहा कि हमारा देश अराजकता की तरफ जा रहा है, इसको बचाना है। और उन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाले दिनों में वो सांकेतिक विरोध के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी के बिहार इकाई के द्वारा जो मुहिम छेड़ी जा रही है उसका कितना असर आगे आने वाले दिनों में दिखाई देता है, क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाले हैं। सुमित कुमार, पटना, हिंदी खबर। और खबर सिरोही से, लोकसभा चुनाव को लेकर के सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में जिले की पुलिस इन दिनों एक्टिव नजर आ रही है। वहीं मंडार थाना अधिकारी रविंद्र पाल सिंह राजपुरोहित सरहद के थाने पर शानदार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। इधर चुनाव को लेकर के राजस्थान गुजरात सरहद स्थित लगाई गई चेक पोस्ट पर प्रभारी दिनेश रावल अपनी टीम के साथ हर एक वाहन की गहनता के साथ तलाशी लेकर के वाहनों को सीमा में प्रवेश देते हैं। वहीं चुनावों के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने में मंडार पुलिस कामगर साबित हो रही है। तो देखिए, चूंकि त्योहारों को देखते हुए बॉर्डर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं पुलिसकर्मी, हर एक वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव भी हैं, त्योहार भी हैं, तो ऐसे में पुलिस खासा एक्टिव नजर आ रही है। बॉर्डर पर मॉनिटरिंग करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को कि कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतनी है।
और खबर पूर्णिया से है, जहां पर डगरुआ थाना के मथौर गांव में प्रेम विवाह का 1 साल भी नहीं बीता था कि पति ने अपने ही पत्नी की गला दबाकर के हत्या कर दी। घटना जानकारी मृतका के जीजा और भाई ने पुलिस को दी और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना ये हुई कि जैसे हम काम पे थे तो हमको फ़ोन आया कि हमारी चचेरी बहन है ना, वो सोया हुआ है इस समय। तो हमारा चाचा गए थे पूर्णिया और चाची गए थे बंधन बैंक में साइन करने के लिए। उसके बाद चाची जब आए तो गेट जब खोले तो देखो बिस्तर पे सोया हुआ था। तो जिसमें गए थे पति कहाँ था उसका? तो पति घर पे ही था। घर पे था। थाना प्रभारी फ़ोन किया, हम वहाँ पहुँचे, देखे वो सुता हुआ था नीचे में। वो कैसे मरा भैया, कौन मृत्यु से मरा, कैसे मरा नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम के लिए लेके आए? पोस्टमार्टम लेके हम आए। कोई पकड़ाया भी है? हाँ पकड़ाया है, उसके हस्बैंड पकड़ा हुआ है। उसका हस्बैंड पकड़ाया है। और खबर जमुई से है, जहां पर खैरा थाना क्षेत्र के गमरिया नदी घाट से सामने बालू तस्करी का मामला सामने आया। मामले की भनक लगते ही पुलिस ने बालू तस्कर को रंगे हाथों नदी में ही ट्रैक्टर के साथ पकड़ लिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने ट्रैक्टर को थाना लाने के बजाय मोटी रकम वसूलकर छोड़ दिया। पुलिस और तस्कर के बीच काफी देर तक नदी घाट में ही समझौता होता रहा और इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निर्देश के आलोक में राजधानी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं पैदल यात्रियों को सड़क पार करने की सुविधा के लिए परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, बीएसआरडीसी, यातायात, जिला प्रशासन के साथ परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेहरू पार्क सहित 5 अन्य जगहों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई और इसके साथ ही आम लोगों की सुविधा के लिए पटना विमेंस कॉलेज के पास बने फुट ओवर ब्रिज पर लिफ्ट लगाने पर बल दिया गया। और अब खबर नालंदा से है, जहां पर पत्रकार गोलीकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पत्नी के इशारे पर संपत्ति हड़पने की मंशा से घटना को अंजाम दिया गया था और एसआईटी ने पत्नी संग उसके प्रेमी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की निशानदेही पर माउजर, कारतूस व बाइक बरामद कर ली गई है। एक सनसनीखेज घटना घटी थी जिसमें दीपक विश्वकर्मा जी हैं, पत्रकार, अपनी वाइफ के साथ राजगीर से आ रहे थे। तो दीपनगर थाना क्षेत्र में जो टोल प्लाजा है उससे आगे उनको गोली मारी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए। इसी क्रम में जो है जख्मी पत्रकार थे, उनका बयान लिया गया। उन्होंने जो अपना प्रथम बयान विस्तृत दिया, उसमें जो पत्नी साथ आ रही थी उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया था और अन्य सभी जो विवाद थे उसके संबंध में विस्तृत रूप से अपने बयान में बताया है। फारबिसगंज नगर परिषद की ओर से होली को लेकर के विशेष सफाई अभियान चलाने का नगर परिषद की चेयरमैन वीणा देवी ने दावा किया। होली को लेकर साफ सफाई के साथ होलिका दहन स्थल पर विशेष साफ सफाई के इंतजाम भी किए जाने की बात कही। उन्होंने होली को लेकर शहर के लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि होली की रंगीनियत हर एक शहरवासी के जीवन में आए। होली के अवसर पर पूरे शहरवासियों को मैं शुभकामना देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। होली को लेकर विशेष सफाई अभियान नगर परिषद फारबिसगंज के द्वारा चलाई गई है। होलिका दहन जहाँ होती है उस स्थल को लेके पूरे शहर की साफ सफाई, चूना रोगड़ की व्यवस्था की गई है। सामने होलिका दहन है। मैं शहरवासियों को आमंत्रित करती हूँ कि आप सब होलिका दहन में भाग लें। सबको मेरे नगर परिषद परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फारबिसगंज और माननीय पार्षद महोदय के निर्देश पर होलिका दहन के अवसर पर शहर में आज अवकाश का है, उसको मद्देनजर जो है विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद का संपूर्ण सफाई का संसाधन और मजदूर जो अतिरिक्त मजदूर लगे हुए हैं।
अररिया में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन पार्टी जिलाध्यक्ष चांदी सिंह के आवास पर फॉरबिसगंज स्थित उनके आवास पर हुआ। होली मिलन समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या महिलाओं ने भाग लिया और एक दूसरे को गालों पर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली के गीतों पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जमकर थिरके और फगुआ के गीतों को गाकर माहौल को और भी फगमामय करा दिया। इस कार्यक्रम में महिला चिकित्सक डॉक्टर मीरा सिंह भी होली मिलन समारोह का आनंद उठाते हुए दिखाई दी। नालंदा में महिला थाना के गेट पर दो गुटों की महिला पुरुषों में जमकर मारपीट हुई, जिससे ये अफरा तफरी यहां पर मच गई और यहां महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचती हुई और गाली गलौज करती हुई नजर आई। आदमी भी लात घूंसे चलाते हुए दिखाई दिए। खास बात यह हुई कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एसपी के नेतृत्व में बिहार थाना से फ्लैग मार्च निकल रहा था, जिसके बाद यहां पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया।